गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। उससे रिलेटेड हमने कुछ एक थ्योरम्स की थी। नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। शो दैट द इक्वेशन x की 5 माइनस 5x प्लस 2 हैज़ 3 रियल रूट्स। फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज़ 3 रियल रूट्स and find the interval in which they lie. Therefore, we take the different values of x for which we will check the sign of f of x. For example, if we take the x equal to minus 2, then we find sign of f of x is minus. If we take x equal to minus 1, sign of fx is positive. If we take x equal to 0, fx sign is positive. If we take x equal to 1, fx sign is negative, and if we take x equal to 2, fx sign is positive. देखिए, फर्स्ट थिंग जो देखने वाली है कि एफ एक्स हैज़ टू चेंजेस ऑफ साइन। एफ एक्स हैज़ टू चेंजेस ऑफ साइन, देयर फोर देयर आर एट मोस्ट वन पॉजिटिव रूट, and if we find f of minus x, then it becomes minus x raised to power 5 plus 5x plus 2, that has one change of sign, negative to positive. It means it has at most one negative root. तो इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। ठीक है। नाउ -2 to -1 में एक साइन ऑफ चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स वन रूट लाइज बिटवीन -2 एंड -1। अब -1 to 0 में देर इज़ नो चेंज ऑफ साइन, तो नो रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 0। 0 to 1 में अगेन देर इज़ ए चेंज ऑफ साइन, प्लस एंड माइनस, प्लस टू माइनस, दैट मीन्स वन रूट लाई बिटवीन 0 and 1 and other root lies between 1 and 2. Therefore, we have three roots. One root lies between -2 -1, then 0 1 and then 1 2. इन तीन इंटरवल्स में इस इक्वेशन के रूट्स लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस लाई इन द इंटरवल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच इक्वेशन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि एक्स एफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस कॉस एक्स। हमें बताना है कि वन ऑफ द रूट्स लाई इन द इंटरवल, इस इंटरवल में एक रूट लाई करेगा, मतलब चेंज ऑफ साइन बनेगा। तो एफ ऑफ 0 हमने फाइंड आउट किया, दैट इज़ -1 विच इज़ नेगेटिव, एंड एफ ऑफ 1 हमने फाइंड आउट किया, दैट इज़ पॉजिटिव। इसका मीनिंग यानी कि एक रूट 0 to 1 इंटरवल में लाई करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस लॉग एक्स माइनस 4, इंटरवल इज 2 to 3। एफ ऑफ 2 हमने फाइंड आउट किया, दैट इज log 2 माइनस 4 माइनस 0.6931 माइनस 4, वी गेट नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह से एफ ऑफ 3 हमने फाइंड आउट किया, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो एफ ऑफ 2 to एफ ऑफ 3, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज ऑफ साइन आ गया, दैट मीन्स वन रूट लाइज इन 2 to 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट एंड फाइंड द इंटरवल इन विच इट लाइज। देखिए, एफ एक्स में एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट हमें शो करना है। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इसकी क्या है, 3, यानी कि ऑड नंबर है, और लास्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो इक्वेशन का कम से कम एक पॉजिटिव रूट आएगा, जैसे कि हमने थ्योरम में प्रूव किया था। अब अगर मैं एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करती हूँ तो वो नेगेटिव आता है, -1, और एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करती हूँ तो वो पॉजिटिव आता है, यानी कि वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, क्योंकि एक चेंज ऑफ साइन आ गया। तो हमारा एक इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट होगा, और इसका जो पॉजिटिव रूट लाई करेगा, दैट लाइज इन द इंटरवल 1 to 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इनका सॉल्यूशंस निकालने के अलग अलग मेथड्स होंगे। तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट बाइसेक्शन मेथड। अब कई बार क्या होता है, डायरेक्टली हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आता, हम उसकी रूट्स की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट टू 3 डेसिमल या 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम एक इंटरवल चेक करेंगे कि ए और बी, एक में फंक्शन पॉजिटिव हो, एक में नेगेटिव हो, यानी कि ए बी इंटरवल के बीच में फंक्शन रूट इक्वेशन का रूट लाई करे। देन वी विल फाइंड सी क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2। नाउ वी विल चेक, अगर एफ ऑफ सी 0 हो गया तो सी रूट हो जाएगा इक्वेशन का एफ एक्स इक्वल टू 0, और अगर एफ ऑफ सी 0 नहीं है तो रूट लाइज या तो ए टू सी में लाई करेगा या सी टू बी में लाई करेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर एफ ऑफ सी इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव।
अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस एंड अगेन रिपीटिंग, जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक रूट की वैल्यू सेम ना आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें आप इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक की, ठीक है। सबसे पहले हमें इंटरवल पता होना चाहिए जिसके बीच में रूट लाई करेगा। तो f(2) हमने चेक किया, दैट इज़ -1 विच इज़ नेगेटिव। f(3) चेक किया तो वो क्या आएगा 12 यानी कि पॉजिटिव। तो 2 3 में एक बार साइन चेंज हो गया फंक्शन का, दैट मीन्स रूट लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। अब जो जिस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है उसको बाइसेक्ट कर दीजिए। इसको बाइसेक्ट किया तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 2 + 3/2 यानी कि 2.5। अब हमारे पास दो इंटरवल हो गए 2 2.5 और 2.5 और 3। हमें चेक करना है कि रूट किस में लाई करेगा, 2 2.5 में लाई करेगा या 2.5 और 3 में लाई करेगा, ठीक है। तो f(2) अगेन फिर हमने उसको बाइसेक्ट करेंगे। पहले हमने देखा कि रूट लाई कर रहा है 2 2.5 में, अगेन उसको बाइसेक्ट कर दिया तो 2.25 वैल्यू आई। तो f(2.25) चेक किया, दैट इज़ पॉजिटिव। तो रूट लाई किस में कर रहा है 2 to 2.25 में। जैसे हम इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं कि कैसे टेबल बनेगी। स्टार्टिंग में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, f(a) है नेगेटिव, f(b) है पॉजिटिव। a + b/2 किया तो 2.5 आ गया और f(a + b/2 किया तो उसका साइन पॉजिटिव आया, ठीक है। तो जो रूट लाई करेगा वो 2 और 2.5 के बीच में करेगा। इसको बाइसेक्ट किया तो a की वैल्यू बन गई 2, b की वैल्यू बन गई 2.5। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसको बाइसेक्ट किया तो वैल्यू आ गई 2.25। अगेन f(2.25) पे वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो रूट किस में लाई कर गया 2 और 2.25 में। फिर से इसको बाइसेक्ट किया, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 2.25। अगेन f(a) नेगेटिव हुआ, f(b) क्या हो गया पॉजिटिव। इसको बाइसेक्ट करके वैल्यू क्या आती है 2.125। इस पे फंक्शन की वैल्यू आती है नेगेटिव। अगेन फिर अब ये किसके इसके बीच में रूट लाई करेगा 2.125 और 2.25। तो a की वैल्यू बन गई 2.125, b की वैल्यू बन गई 2.25। एक पे फंक्शन नेगेटिव, इस पे फंक्शन पॉजिटिव। इसको अगेन बाइसेक्ट किया तो 2.187, इस पे फंक्शन क्या है पॉजिटिव। अब रूट किसके बीच में लाई करेगा 2.125 और 2.187, इस पे एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। इसको बाइसेक्ट किया तो कितना आ गया 2.156। अगेन इस पे फंक्शन क्या हो गया पॉजिटिव। हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। देखिए प्रोसेस को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू सेम ना आ जाए। अब हमारा जो लास्ट रूट लाई कर रहा है दैट इज़ 2.1296 और 2.1306 को बाइसेक्ट किया तो वैल्यू आ गई 2.1301। तो 2.1301 और 2.1306 3 डेसिमल तक वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रूट जो बना दैट इज़ 2.130 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसमें एग्जैक्ट रूट्स नहीं होते, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस इसका रूट कितना आया 2.130। तो यही हमारा प्रोसेस है, इसी टाइप से हमें सारे सम्स करने हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मैथड, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। फंक्शन हमें दिया हुआ x³ माइनस x माइनस 11। सबसे पहले हमें देखना है इंटरवल। 0 पे हमने चेक किया -11 नेगेटिव, 1 पे चेक किया अगेन -11 नेगेटिव, 2 पे चेक किया अगेन -5 नेगेटिव, f(3) पे किया तो पॉजिटिव। तो रूट लाई किया 2 और 3 के बीच में, ठीक है। 2 और 3 को बाइसेक्ट किया 2.5, f(2.5) फाइंड आउट किया दैट इज़ 2.125 विच, और उस पे फंक्शन क्या है पॉजिटिव। f(2.5) इज 2.125, फंक्शन पॉजिटिव आ गया तो रूट लाई कर रहा है 2 और 2.5 के बीच में। अगेन उसको बाइसेक्ट किया तो 2.25 वैल्यू आई, f(2.25) निकाला तो वो नेगेटिव आ गया। तो रूट किस किस के बीच में लाई कर गया आप 2.25 और 2.5। आप इसको स्टेप्स में लिखना चाहो स्टेप्स में लिख सकते हैं, टेबल में लिखना चाहें तो हम टेबल बना सकते हैं, बात एक ही है। इसमें हमारी आइट्रेशंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो f(2.25) और 2.5 को हमने बाइसेक्ट किया तो वैल्यू आई 2.375। फिर f(2.375) पे वैल्यू फाइंड आउट की दैट इज़ पॉजिटिव।
तो अब रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, 2.25 और 2.375। फिर से इसको बाइसेक्ट किया तो वैल्यू आई 2.3125। तो एफ ऑफ 2.3125 निकाला, दैट इज नेगेटिव। अब रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, 2.3125 एंड 2.375। फिर से इसको बाइसेक्ट किया तो 2.34375। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अब इस पे नेगेटिव आ गई ना, यानी कि रूट अब किस किस के बीच में लाई करेगा, 2.34375 और 2.375। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाली, सिक्स अप्रोक्सीमेशन, तो वैल्यू आई 2.3594। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली तो नेगेटिव आ गया। अगेन रूट किस किस के बीच में लाई कर गया, 2.3594 और 2.375। यहाँ भी तक एक डेसिमल तक वैल्यू सेम आई है। फिर से इसको बाइसेक्ट किया, 2.3672। इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, फिर से क्या आ गया, नेगेटिव। फिर से इसको बाइसेक्ट किया तो एट्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास क्या आ गई, 2.3711। इस पे फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। तो रूट अब किस किस के बीच में है, 2.3711 और 2.375। अब 2 डेसिमल तक वैल्यू सेम आ चुकी है। फिर से इसको बाइसेक्ट किया नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन में, तो वैल्यू आई 2.3731। इस पे फंक्शन क्या है, नेगेटिव। अब हमारे पास इस पे नेगेटिव आ गया ना, तो रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, 2.3731 और 3750। इसको फिर से बाइसेक्ट किया, 2.3741। ठीक है, तो हमारे पास लगभग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू आ गई है। आप इसको एक अप्रोक्सीमेशन और लेना चाहो तो एक अप्रोक्सीमेशन और ले सकते हो, इसको यहाँ तक छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो हमारे पास जो रूट की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन के, दैट इज़ 2.374। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ बाइसेक्शन मैथड। इस तरह से हम इसके सारे सम्स को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।